यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है जिसका साइज है 3/3 और एक सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर आपको दे रखा है 1 0 -1। आप इसको बी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप का है, यानी कि आप देख सकते हैं जो बी आपको कॉलम वेक्टर दिया है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपको एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन या वो कब कंसिस्टेंट होता है, जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम होता है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि सिस्टम को अगर इस तरह से है तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पर एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या कहा है, इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कुछ जरूरी नहीं कि उसका यूनिक ही सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ट्रू नहीं है। हम कुछ नहीं कह सकते कि सिस्टम आपका अगर कंसिस्टेंट है तो सिर्फ उसका यूनिक ही सोल्यूशन होगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, इफ ए इज सिंगुलर देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर ए सिंगुलर हो जाए लेकिन आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ए बी जिसको हमने लिखा है उसमें कोई रो 0 0 0 और नॉट इक्वल्स टू 0 इस तरह से आ जाए तो ये तो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हो जाएगा। और ये आपका जो कॉलम वेक्टर या कांस्टेंट वेक्टर ऐड किया गया है वहां पर अगर नॉन जीरो एंट्री आ जाए तो आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो ज़्यादा हो जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स से, और उस केस में आपका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है। इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिस्टम अगर आपका कंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है आपका फुल रैंक मैट्रिक्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें जैसे यहाँ 3/3 की बात करी गई है तो 2 नॉन जीरो रोज हो सकते हैं, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी 2 नॉन जीरो रो होनी चाहिए। तो ये भी आपका गलत है। रिमेनिंग वन आपका सही होगा। इफ द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है तब ए इज नॉन सिंगुलर, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी।